Do read the disclaimer, guys. This is important. And welcome back to your favorite channel, Trading with Tarun. मेरा नाम तरुण और ये है एक स्पेशल वीडियो कुछ स्पेशल लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है टेक्निकल एनालिसिस के बेस के ऊपर। हाई प्रोबेबिलिटी क्या बनती है? ऑफ कोर्स ऊपर के लेवल, नीचे के लेवल, सबको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी लोगों को लग रहा है कि मेरे पोर्टफोलियो लाल हो गए, मार्केट अगर गिरेगा तो और कितना गिरेगा, मैं कहां पर एवरेज करूं, कहाँ पर मुझे बाइंग करनी चाहिए, मार्केट में कब तक मुझे बने रहना चाहिए, छुट्टियां लेके चले जाना चाहिए, मतलब क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पैसे लूज किए। सो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जितना टेक्निकल एनालिसिस में ओवरव्यू में दे पाऊंगा मैं देने की कोशिश करूंगा। और मार्केट कितना गिर सकता है, हर नेगेटिव एस्पेक्ट को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि वॉर का एटमॉस्फेयर चल रहा है और मार्केट एक जो ट्रेंड की बात करें, एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, जहां पर मार्केट लोअर हाइज एंड लोअर लोज क्रिएशन फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, नाउ आज की कैंडल की जो हुई है ना, बहुत ज्यादा आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि मार्केट जो कर रही है, मार्केट ने एक इंपल्स मूव दिया, करेक्शन मूव दिया, फिर एक बार इंपल्सिव ड्रॉप, करेक्टिव मूव, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव एंड इंपल्सिव मूव। अब अगर ये लेवल नीचे की तरफ टूटता है, ये जो लेवल है आपका 39,900 के आसपास का लेवल है, नहीं थोड़ा सा नीचे है, 800 700 के आसपास का, मैं देख लेता हूँ, 39,400 का लेवल है। ये लेवल तोड़ के अगर मार्केट नीचे क्लोज देती है तो मतलब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, वो तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका है। लेकिन कितना नीचे जा सकता है, उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा सबसे पहले मेरा बेरिश चैनल जो मैंने आपको दिखाया था। मार्केट के अंदर इसने ऊपर की तरफ गया, इस चैनल के अंदर प्ले आउट कर रहा था, इसने एक नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया, लेकिन इसको यहां पर संभाला, किसने यहां पर संभाला? 200 ईएमए ने एक बार नहीं दो बार, 200 ईएमए ने इसको एक बार नहीं दो बार संभाला और मार्केट ने यहां से दोबारा से बाउंस दिया। जैसे ही इसके अंदर आया, मिड को टच किया, वापस आया, और ये आज अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी दोबारा से इसी, और रुका कहां पर आके, एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर आके रुका है। हमारा जो बेरिश चैनल है इसी के ऊपर इसने आके सपोर्ट लिया है। ये सपोर्ट कितना असरदार साबित होगा वो जरूर देखना है। यहां पर मैं इंडिकेटर लगाने की कोशिश करूंगा, ईएमएस, ताकि आपको दिखाई दे जाए कि मार्केट आके कहां रुकी है। तो ना केवल यहां पर आपको इस बेरिश चैनल का सपोर्ट मिला है प्राइस को, यहां पर मार्केट ने 200 ईएमए विच इज द बैकबोन ऑफ मार्केट, उसका भी सपोर्ट लिया है। ठीक है, 200 ईएमए का सपोर्ट लिया है। बात करें हम निफ्टी की, निफ्टी के अंदर भी सिनेरियो देख लेते हैं। मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं कर पाया और वापस नीचे की तरफ आया। अब मार्केट मैंने आपको बोला था इसने इसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो क्या करेगा, ये मिड बैंड तक टच करने आएगा। इसका टारगेट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका था कि मिड बैंड तक आना चाहिए, 200 ईएमए भी इसको नहीं रोक पाई। अब ये इस मिड बैंड को टच तो करेगा ही करेगा 99%। ठीक है, 100% कुछ नहीं होता मार्केट के अंदर, 100% कुछ नहीं होता गाइस। और अगर कोई बोलता है वो 100% है तो वो या तो खुद पागल है या तो आपको बना रहा है। बाकी जागो ग्राहक जागो, आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो, मानना चाहते हो नहीं मानना चाहते हो। क्योंकि जो भी एनालिसिस होता है ना गाइस, जितना भी ये टीए होता है, टेक्निकल एनालिसिस होता है, दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी किसी चीज की होने की। अब लेवल्स के ऊपर वो चीज कंफर्म कैसे होती है, मतलब एग्जांपल, अगर मैंने आपको बोला कि हम बुलिश हैं, या अगर मैंने आपको बोला नीचे की लाइन ये मिड बैंड को टच करने आएगा, इसका मतलब क्या आप पुट लेके बैठ जाओ? द आंसर इज नो। लेवल्स क्या बनेंगे? जैसे ही आपको आज की कैंडल का लो टूटता हुआ दिखाई देता है, लो क्या है ये देखिए, आज के कैंडल का लो क्या बना है, 17,533। तो अगर आपको 17,533 के नीचे मिनिमम 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज हो और मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड करने लगे उस 15 मिनट की कैंडल के नीचे, तब एक पोजीशन को बनाया जा सकता है इस 200 ईएमए के ऊपर को छोटा सा स्टॉप लॉस बना के, इसको स्टॉप लॉस बना के 200 के थोड़ा सा ऊपर 10-20 रुपए ऊपर रख सकते हैं। मिड बैंड को अपना टारगेट बनाया जा सकता है और मार्केट को देखना जाता है यहाँ पर क्या पर, यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना है। अब मार्केट ऐसे नीचे आती है, मार्केट ऐसे नीचे आती है, या मार्केट ऐसे नीचे आती है, ये ट्रेंड लाइन जो है नीचे की तरफ स्लाइड हो रही है, तो जो लेवल्स हैं वो नीचे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और आपका जो चेंजेस है वो बनते चले जाएंगे। ठीक है,
सो ये दोनों की दोनों डिफरेंट चीजें आपके सामने आपको दिख रही है। तो नीचे ट्रेड कैसे करना है, लेवल के ऊपर। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, व्यू जो मर्जी हो गाइस आपका। बहुत सारे ज्ञानवर्धक लोग ज्ञान बांटते हैं, ठीक है, और मैं अपनी तरफ से भी ज्ञान ही बांट रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको सही लगता है तो लाइक कीजिएगा, और नहीं लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये उन लोगों के लिए कि जो समझना चाहते हैं कि मार्केट के साथ टेक्निकल एनालिसिस के रूप में क्या हो रहा है, ठीक है। यही होगा ना, मैं कभी बोलता हूँ ना मैं बोल रहा हूँ कि हाँ यही होगा। मार्केट हमारे एनालिसिस का रेस्पेक्ट करती है, वो उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं मार्केट का कि हम जो एनालिसिस करते हैं मार्केट वही फॉलो करती है। बट फिलहाल मार्केट के नीचे ये मिड बैंड को टच करने के आने के चांसेस आर मोर। ये चीज स्टैब्लिश हो गई, ठीक है। नाउ मैंने आपको क्या बोला, एक दो तीन चार पांच कैंडल बन चुकी है। अब अगर मार्केट को सस्टेनेबली नीचे की तरफ और तेजी से गिरना है तो मार्केट को एक आध ग्रीन कैंडल पुल बैक देना चाहिए, ठीक है, देना चाहिए। अब यहां पर एक्सजेएस निफ्टी आप देखेंगे तो 94 पॉइंट ग्रीन बता रहा है। इसका मतलब ये क्या है, देखो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इतना गैप अप नहीं होगा। बेसिकली यहां पर मार्च का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। मार्च का कॉन्ट्रैक्ट का ये मार्च का प्रीमियम है, ये फरवरी का प्रीमियम नहीं है। फरवरी का प्रीमियम आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, एचजीएस का ये देखिए 16 रुपए ऊपर चल रहा है अभी। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कितना चल रहा है। 17,573 के आसपास चल रहा है, तो 16 रुपए के चल रहा है। सो 0.09% ऊपर है ग्रीन ही, लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट के जैसा है, 15 रुपए हो गया लो, ठीक है। ये एग्जैक्टली फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको 22 फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है। जो ट्रेडिंग व्यू पर आपको देखने को मिल रहा है, दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर फेब्रुअरी, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज शोइंग दिस मच नंबर। चलो उसको छोड़ देते हैं और बात करते हैं कि नीचे की तरफ कितना कैसे कहां गिर सकता है। फिर निफ्टी मिड बैंड को तोड़ने के बाद उसके पूरे चांसेस हैं, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो इस लोअर बैंड को भी टच करने आ सकता है, इस लोअर बैंड को भी टच करने आ सकता है। वो 17,000 हो सकता है, वो 17,120 हो सकता, 70 हो सकता है, 200 हो सकता है, डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से इसको तोड़ने के बाद कहां पर, यहां पर आके टच करता है या नीचे आके और यहां टच करता है, नीचे आके यहां टच करता है, कैंडल कितनी तेजी से नीचे आती है वो। अब ये जो चैनल है ये एक्सटेंड होता चला जाएगा, ठीक है, और ये मिड बैंड में नीचे आती चली जाएगी और ये लोअर बैंड में नीचे आता जाएगा। लेकिन मार्केट अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो हाई चांसेस है मार्केट इसके नीचे को भी करने आएगा, टच करने आएगा। सेकेंड, ये बनेगा, ठीक है, इसके नीचे के लेवल को भी टच करने आएगा। नहीं सॉरी, कैन यू फिगर इट आउट, नो, यही बनता है इसका। और अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके देखने की कोशिश करूं और बीच में मिलाऊं तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ओके इसने यहाँ पे फेक आउट दिया था यहाँ पर, बट इट्स नॉट एंड इसने मिड बैंड के ऊपर सपोर्ट लिया है प्रॉब्ली, ओके ओके। तो ये फेक आउट था या यहाँ पर दो दो लाइनें बनती हैं या दो चैनल बनते हैं, वो फिगर आउट करना पड़ेगा, ओके। ओके, एनीवेज, ओके। सो दिस इज द चैनल दैट इज फॉलोइंग। मुझे लगता है कि मिड बैंड का टच होना अभी पॉसिबल है, मार्केट टच कर सकता है। लेकिन हाँ 5 कैंडल रेड बन चुकी है, मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम देके भी नीचे की तरफ आ सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई पर्सनली सेड गाइस नो पोजिशनल ट्रेड्स। पोजिशनल ट्रेड नहीं बनानी है, प्ले ओनली इंट्राडे, ठीक है, प्ले ओनली इंट्राडे, ठीक है। एक और चीज देख लेते हैं, यहाँ पर नॉर्मल चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी के चार्ट के ऊपर आपको कुछ क्लैरिटी से दिखाई देगा जो आइडेंटिफाई हो रहा है। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जो लोगों को डरा रहा है। मार्केट में एक ये स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है,
ये इसका शोल्डर, ये इसका हेड, ये इसका शोल्डर, मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, इसको रीटेस्ट करके मार्केट नीचे आ रहा है, अभी नीचे के टारगेट और बनते हैं। इसको प्रॉपर्ली अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, हेड एंड शोल्डर, ओके, और यहाँ से अगर लाइन प्रॉब्ली खींचने की कोशिश करें तो आपको ये दिखाई देगा, ये इसकी लाइन बनती है। उप्स, बस नीचे बनेगा हेड एंड शोल्डर, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। इसको एंड थोड़ा सा परफेक्ट, ओके। मार्केट ने एग्जैक्टली इसको रीटेस्ट किया है। इसका टारगेट क्या बनता है, हमारा जो शोल्डर का जो हेड का साइज है ऊपर से लेके नीचे तक, वो इसका टारगेट बनता है नीचे की तरफ, और इसका जो टारगेट निकल के आता है, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ये टारगेट निकल के आते हैं which is price level 16,838 का लेवल, जो कि हेड एंड शोल्डर का डाउन साइड का लेवल है, ठीक है। इसकी कंफर्मेशन, इसको रिटेस्ट भी इसने कर लिया है। तो एक्चुअली अगर आप चार्ट पे देखोगे ना, दिस इज एब्सोल्युटली अ सेट 100% रूल फॉलो कर रहा है। हेड एंड शोल्डर बनाया, ब्रेक डाउन दिया, रीटेस्ट किया और नीचे की तरफ आ रहा है। अब जो की पॉइंट बनता है कि मार्केट ये जो लाइन है, ये जो जोन है, इसको क्रॉस करता है ना, इसके बाद में इसकी स्पीड और तेजी से नीचे गिरेगी। तो मार्केट जो गिरने वाली है, ये प्यार से नहीं गिरेगी, ये धड़ाम से बड़ी तेजी से गिरेगी। और इसको गिरने के लिए मार्केट को चाहिए न्यूज। सो मार्केट में न्यूज का भी मामला बहुत है, चाहे वो अडानी के रूप में आ रही हो, चाहे वो वॉर के रूप में आ रही हो, चाहे वो पाकिस्तान से रिलेटेड आ रही हो, जिसके अंदर थोड़ा सा डर बना हुआ है कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन को सेल आउट कर रहा है, और कौन खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, और क्योंकि दिवालिया हो रहा है। श्रीलंका का ऑलरेडी काम हो चुका था, इसका भी हो रहा है। तो क्या हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, क्या हम ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान ने की है, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारे रूमर्स एंड कहानियां उड़ रही हैं जो न्यूज़ का काम कर रही हैं। और कोई भी न्यूज़, मार्केट को सिर्फ बहाना चाहिए होता है गाइस, कोई भी न्यूज़ बेसिकली कर सकता है, ये काम कर सकती है, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पर नीचे का लेवल भी आ रहा है। अब एक लेवल ये क्या बनता है, स्पेशली ये जो लेवल है, इसके नीचे तो बिंदास, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। जिस दिन आपको डेली कैंडल 17,350, ये नंबर याद रख लेना, 17,350 के नीचे क्लोज होते हुए दिखाई देती है, इट इज एन क्लियर ऑन चार्ट कंफर्मेशन कि मार्केट अब रुकने वाले नहीं है, प्रॉपर्ली नीचे की तरफ के लेवल के लिए जा रही है। तो आपको नीचे के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। तो 17,350 की नीचे डेली क्लोजिंग का होना विल बी अ कंफर्मेशन फॉर अ बेरिश साइड ट्रेड, ठीक है। अब बोलोगे सर आप डरा रहे हो, सर देखिए मुझे बोला गया कि नेगेटिव कितना हो सकती है मार्केट, उतना दिखाने की कोशिश करो। तो मैं नेगेटिव आपको सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मेरा अभी भी मुझे अभी भी लगता है मेरे व्यू के हिसाब से, ठीक है, अगर वो चार्ट के ऊपर कंफर्म होगा तो हम वो भी करेंगे। मार्केट बैंक निफ्टी 45,000 मार्च एंड तक जानी चाहिए। अब वो कैसे जाएगी वो मार्केट को पता है, लेकिन ट्रेड क्या मैंने क्या 40,000 तक लेके बैठा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने लेवल्स का वेट कर रहा हूँ। जैसे मेरे लेवल कंफर्म होते हैं चार्ट के ऊपर, मैं उसके ऊपर धावा बोलने वाला हूँ, डेफिनेटली मैं बाय करने वाला हूँ। इसमें भी पैसा बनाया नीचे गिरते हुए, तो ऊपर भी बनाएंगे, और अगर यहाँ से नीचे गिरेगा तो भी बनाएंगे। बाकी जिसको जो बोलना है वो बोलते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम एक ये सिनेरियो बनाने की कोशिश करें तो यहां पर सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी के अंदर भी बनता है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत बहुत ज्यादा खराब सा है, लेकिन इसका टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट आ गया है। मतलब इन 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 अदर वर्ड इफ आई कॉल इट, बैंक निफ्टी हैज डन इट, उसका बेरिश टारगेट आ चुका है। अगर कोई अब फॉल होता है तो हाँ, जैसे हमारे स्टूडेंट ने आइडेंटिफाई किया है, ये एक पैटर्न बनता है, तो आपको नीचे की तरफ की गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, मैं आपको 4-5 रीजन दे चुका हूं अब तक, मार्केट कहां से और क्यों कैसे गिर सकती है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, नाउ एलिएट वेव, कुछ लोगों का मानना है कि मार्केट ने ये पहली वेव दी, ये दूसरी वेव दी, ठीक है, ये तीसरी छोटी वेव दी, ये छोटा सा करेक्शन किया, और पांचवी वेव इसने बड़ी कर दी थी। हालांकि तीसरी वेव सबसे बड़ी होती है, बट इस वेव के अंदर पांचवी वेव बड़ी थी। ठीक है, उसके बाद इसने ए बी सी करेक्शन में दिया, मतलब ये 0, ये 1, ये 2, ये 3,
ये 4, ये फिफ्थ वेव थी, इसको ही हम 0 बोलेंगे। ये A, B और C, इसने करेक्शन दिया। यहाँ पर ये वेव एक लिंक वेव हो गई, मान सकते हो। और मार्केट ने यहाँ से शुरू किया है, मार्केट ने ये फॉल दिया है और लोग बोल रहे हैं कि ये है 0, ये इसकी फर्स्ट वेव थी, मार्केट ने ऊपर की तरफ करेक्शन दिया, ये इसकी सेकंड वेव थी, एंड अब जो वेव शुरू हो रही है ये थर्ड वेव है। जी हाँ, दिलों को धड़काने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है, मैं आपको कितना मार्केट नेगेटिव हो सकता है, हर पॉसिबिलिटी देखो बनाने को ना, मार्केट एक टेक्निकल एनालिस्ट जब भी बताने की कोशिश करता है ना, वो इतना बता सकता है कि हर पॉसिबिलिटी बता सकता है। हालांकि मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होगा, लेकिन एनालिसिस है, एक बार बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। एलियट वेव के अंदर क्या होता है गाइस, हमारा जो फर्स्ट के बाद में सेकंड ऊपर की तरफ जाता है वो जाता है मैक्सिमम 61%। यहां से अगर हम देखेंगे तो मार्केट एग्जैक्टली हमारे गोल्डन जोन तक गई, जो वेरीफाई करती है कि दिस इज कैन बी एलियट फर्स्ट वेव और सेकंड वेव है, कंफर्म कर सकती है। दूसरा, अगर ये सेकंड वेव है तो थर्ड वेव कहां तक जा सकती है, तो हम इसके लो पर और इसके हाई से इसको मैच करते हैं, और नीचे की तरफ आपका जो जा सकता है वो जा सकता है 161% तक। व्हाट डज इट मीन, 161% बनता है गाइस आपका 36,090 का लेवल। अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर, यहाँ पर इस जोन के ऊपर स्पेशली ये 39,000 ये जो लो है ये तोड़ के नीचे की तरफ जाने की कोशिश करती है ना, तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी बिग फॉल गाइस, आई एम टेलिंग यू, मार्केट क्रैश डेफिनेटली। और ये सिचुएशन कब आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, किस सिचुएशन में, वॉर कंफर्म हो जाए, वॉर हो रही है इकोनॉमी के अंदर, तो ये सिनेरियो डेफिनेटली बनेगा। और एलियट वेव इस चीज का अंदेशा पहले से चार्ट के ऊपर दिखा रही है इन अ वे दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड एज ऑफ नाउ, क्योंकि एलियट वेव अक्सर जब थर्ड वेव बन रही होती ना, तो लोगों को पता लगता है, ठीक है, कि वो बन चुकी है। बट हाँ, यहाँ पर अगर हम सही हैं और हम एग्जैक्टली टॉप पर इस वेव को पकड़ पा रहे हैं, इस लेवल के नीचे 39,122 के नीचे, तो डेफिनेटली कंफर्मेशन आपको आता हुआ दिखाई दे जाएगा कि मार्केट नीचे की तरफ जाने वाली है। तो इसको वेव को अगर मैं कंफर्म करने की कोशिश करूं, देखो आप लोगों ने बोला था सर जी हमें जानना है कितना गिर सकती है, तो मैं आपको मेरी नॉलेज के हिसाब से कितना गिर सकती है वो एक बार डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक द वीडियो। एंड थर्ड वेव के बाद जो फोर्थ वेव जाती है वो कितनी जाती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो रिट्रेसमेंट होता है इसका वो होता है गाइस 38 और 50% के आसपास का, नॉम अमूमन 38% होता है। तो अगर हम 38% का इसका ये लेकर चले तो मार्केट आपको वापस ही जो रिट्रेसमेंट देगा उसके बाद में वो देगा 38,318 का रिट्रेसमेंट। उसके बाद में जो फिफ्थ वेव बनती है, और वो जो फिफ्थ वेव बनेगी वो कितनी हो सकती है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। वो होगी आपकी 61। ठीक है जी, हो गया, ये हो गई आपकी थर्ड वेव जो 36,062 के आसपास के लेवल दे रही है। उसके बाद रिट्रेसमेंट आपकी ऊपर की तरफ 38,271, और उसके बाद आपको 34,666 विच इज द नंबर ऑफ सेटन, ये आपको आता दिखाई। ये वेव अगर मार्केट का स्ट्रक्चर गिरता है और बेरिश है और क्रैश होना है और वॉर हो रही है, एनी ऑफ दैट सर्कमस्टांसेस, मार्केट विल फॉलो दिस पाथ, कोई नया पाथ फॉलो नहीं करेगी, मार्केट बड़ी तेजी से गिरेगी, थर्ड वेव आराम से बनाएगी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो और यही पाथ आपको फॉलो करता है। लेकिन अगर मार्केट को ये नहीं करना है, मार्केट को यहाँ से कुछ और पैटर्न फॉर्मेशन करना है, तो वो यहीं से घूम जाएगी, वो इन लेवल्स को ब्रेक डाउन नहीं देगी। ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना, इनको ब्रेक डाउन नहीं देगी। तो हमारे लिए सारा का सारा जो दामोदार है वो कहाँ पर है, 39,000, ये जो लो है इसका, सॉरी लो क्या है ये, 39,400 से 39,500 की जो जोन है, ये पूरा करो मरो की सिचुएशन को डिसाइड करेगी कि मार्केट करना क्या चाहती है, मार्केट कहाँ जाना चाहती है, मार्केट यहाँ से घूमना चाहती है, नीचे गिरना चाहती है। लेकिन
बिकॉज आपने रिक्वेस्ट किया कि मार्केट कितना गिर सकती है, तो मैं आपको मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो है एलियट वेव। उसके थ्रू ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर हमने एलियट वेव को बनते हुए सही पकड़ा है तो मार्केट आपको लोअर डाउन के ऊपर ये लेवल दिखा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ये लेवल कंफर्म नहीं होते हैं, ये फर्स्ट वेव के नीचे नहीं निकलता है और यहाँ तक नहीं जाता है, इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मार्केट इज वेरी मच बुलिश, अपने लेवल्स के ऊपर इसको हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगेन माय लेवल ऑफ लॉन्ग पोजीशन इज 41,850। मैं जो अपनी फ्यूचर की पोजीशन बनाने वाला हूँ मार्च के अंदर, फ्यूचर की इन द सेंस बैंक निफ्टी के फ्यूचर बाय करने वाला हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इस पोजीशन के ऊपर बाय करूंगा, या उससे पहले मुझे और कोई गुड न्यूज़ या कुछ अच्छी कंफर्मेशन मिल जाए चार्ट के ऊपर पैटर्न की, तो बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे लिए जो गोल्डन बाय लेवल रहेगा वो ये लेवल रहेगा। इसके बाद ये भूल जाओ, ठीक है, इसके बाद ये भूल जाओ। अगर मार्केट 41,850 के ऊपर चार्ट के ऊपर डेली क्लोजिंग देता है ना, ये भूल जाओ कि नीचे वाली कहानी होने वाली है, मार्केट ऊपर के रास्ते ही दिखाने वाली है। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत मैजिकल नंबर रहेगा। फिबोनाची के हिसाब से ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नंबर अभी के हिसाब से बहुत दूर है, ठीक है। ये नंबर अभी के हिसाब से बहुत दूर है, तो ऐसा नहीं करना है कि मैंने मार्च बोल दिया तो आप मार्च की कॉल की पोजीशन लेके बैठ गए, ठीक है। कोई पोजीशन नहीं बनानी है। बेरिश साइड की जो पोजिशनल ट्रेड थी उसके टारगेट हो चुके हैं। अब मार्केट ऐसे एक मुकाम पर आकर रुक चुका है जहां पर हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा प्राइस एक्शन देखकर कि मार्केट में करना क्या है, ऊपर के ट्रेड लेवल लेने, नीचे के लेवल लेने, उसके हिसाब से ट्रेड करना है। इंट्राडे के अंदर पैसे बनाने हैं और अपनी मेहनत की कमाई को लुटाना नहीं है ओवर ट्रेडिंग करके, ठीक है। साथ के साथ में जो ट्रेडिंग आवर्स बढ़ गए हैं 5 साढ़े 5 बजे तक, ये तो मेरे लिए बहुत मतलब मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ हो गई। लेकिन बहुत सारे लोग जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, खुजली वाली ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बहुत बुरी न्यूज़ है। बच के रहना गाइस, ओवर ट्रेड मत करना, अपने कैपिटल को संभाल के रखना, ठीक है। आपने रिक्वेस्ट किया था कि मार्केट कितना गिर सकता है, मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाया। वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मैं आपके लिए सेम एनालिसिस निफ्टी का भी करके दे दूंगा। ये सिर्फ बैंक निफ्टी का एनालिसिस था मेनली के एलिट वेव का। अगर आपको पता लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं निफ्टी का भी एनालिसिस करके आपको लेवल्स डिफाइन करके समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट में, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। I'll see you guys in the market. Have a wonderful evening. Bye bye.